अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स। सही। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इनके जो फैक्टराइजेशन पढ़े थे, और उसके अलावा हमने रेशनल नंबर्स पढ़े थे। सही है। अब हम एक्सपोनेंट्स में आ गए। अच्छा जी, एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशंस होती है, ठीक है, तो या कोई भी हमारे पास हम अगर किसी का एक्सपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पहले माइंड में होने चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होता है, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है एंड पावर क्या होता है। ये चीज़ें हमें पता होने चाहिए पहले, ठीक है। अच्छा देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात होती है। ये पावर कंटेन टू पार्ट्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस, ठीक है। एक एक्सपोनेंट होता है, एक बेस होता है, ठीक है। ये हमारे पास जैसे टू मल्टीप्लाई टू, ये टू पावर फोर होगी। ये टू क्या हमारे पास बेस होता है, ये फोर क्या होता है, पावर या एक्सपोनेंट आप बोलें, ठीक है। वेर टू इज कॉल्ड द बेस एंड फोर कॉल्ड द पावर एक्सपोनेंट, ठीक है। ये टू को इंडेक्स भी कह सकते हैं, बेस कह लो या इंडेक्स कह लो। एंड अगर हम लॉगरिथम पढ़ेंगे उसमें इंडेक्स उसको कहा जाता है या बेस भी कहा जाता है ना। अच्छा, rating exponent base is a number which is to be multiplied by itself according to exponent. Exponent number which represent number of times a base is to be multiplied by itself, ठीक है। इनकी बेस की एक्सपोनेंट की ये डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन मुझे नहीं लगता आ सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट आ सकता है इसका। अच्छा, इसका फॉर्मेट ये है, ठीक है। ये देखो ए एक्स बी इज इक्वल टू सी। अब ये चीजें क्या है, लेट्स सपोज ये इक्वेशन है ना, तो अपना ये तो ऑफ कोर्स ए है, ठीक है। ए मतलब कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे कोई नंबर भी आ सकता है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, कोई टू या थ्री फोर भी कोई नंबर भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे कोई नंबर भी आ, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट होता है। ये हमारे पास क्या होता है, आप इसको बोल बेस बोल सकते हो, ठीक है, या इसको वेरिएबल आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास पावर होता है, ओके। ये हमारे पास, इसको पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, आप बोल सकते हो, ठीक है इनको। बाकी ये जो सी होता है ये कॉन्सोनेंट होता है, ठीक। कॉन्सोनेंट मतलब एक कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट सॉरी, कॉन्सोनेंट नहीं, कांस्टेंट होता है ये। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई इक्वेशन है ना, ये इस टाइप की, टू एक्स, ठीक है। हमारे पास टू एक्स स्क्वायर है, सही है। और ये हमारे पास प्लस माइनस कर ले, माइनस और टू है हमारे पास, ओके। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है इसका, ठीक है। यहाँ पे टू है तो कोई और भी आ सकता है, ऐसे नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल है या बेस आप इसको कह सकते हो या इंडेक्स भी कह सकते हो। ये हमारे पास क्या है, पावर है, ओके। और ये हमारे पास क्या है, साइन है, ओके, कोई माइनस की साइन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ओके। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अगर हम बात बोले तो अगर इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है ये, ठीक है। ये कितने टर्म है, एक टर्म है, क्योंकि एक टर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय साइन, ठीक है। ये एक टर्म है। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर हम प्लस कर लें, ठीक है, प्लस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, प्लस फोर एक्स सिर्फ कर लेते हैं, प्लस फोर कर लेते हैं, ओके। और एक्स कर लेते हैं, प्लस फोर एक्स है। तो ये हमारे पास अब क्या, दो टर्म हो गए, मतलब एक एक ये जो सैंपल होती है ये टर्म्स को मतलब अलग करती है, ठीक है। एक ये टर्म हो गया, ठीक है, ये टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक टर्म। दूसरा टर्म ये टू और ये एक्स वाली रकम हो गई, ठीक है। दूसरा टर्म ये होगा। तो अगर आपके पास दो मतलब के साइन है, प्लस है माइनस की साइन है, तो आप ये दो ही जो सिंबल होती है ये ट्रम डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब इसके अंदर ट्रम कितने हैं। तो आप इसमें आप बोलेंगे कितने टर्म है, आप बोलेंगे दो है, क्योंकि दो सैंपल है। अगर एक सैंपल है तो एक टर्म बन गया, दो सैंपल है तो दो टर्म है, ठीक है। आप फिर प्लस किया माइनस किया, माइनस और प्लस वो फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों प्लस किया दोनों माइनस किया, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने इक्वेशन बहुत सारा, जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, तो इसके अंदर दो दो हमने साइन सैंपल माइनस की, प्लस की यूज की, तो उसके अंदर भी आप दो टर्म देखेंगे। अच्छा, इससे आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर डिग्री क्या है। डिग्री मतलब ये पावर, ठीक है। ये पावर क्या है सब, ठीक है। तो डिग्री आपकी यहाँ पे दो है, ओके। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो डिग्री किसकी है, इसकी है। और एक्स के पावर कितनी है, वन है। इसके पावर कितनी डिग्री है, वन है। और इसके पावर टू है, तो हाईएस्ट डिग्री जो पावर होगा ना वो उसकी डिग्री होगी, ठीक है। ये भी याद रखना है, हम डिग्री भी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लाई पावर विद सेम बेस। यहाँ पे देखो सेम बेस होता है तो किस तरह से ला हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट के, ओके। फॉर एग्जांपल अगर पार करेंगे जिनका बेस है ना ये सेम होना चाहिए, जैसे टू टू बेस है सबका, या थ्री थ्री है, एक्स 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 बेस है, तो उसको हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं, काउंट करें उसको किस तरह से हम लोग। लेट्स सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब्ड है,
टू क्यूब्ड मल्टीप्लाई 2 पावर 5 है। ये हमारे पास इस तरह के टाइप के क्वेश्चन है, सही है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये 2 क्यूब्ड मल्टीप्लाई 2 पावर 2 है, सही है। अगर हम क्या, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो इनको एक ही कंसीडर करेंगे हम लोग, सिर्फ कि एक, मतलब दोनों का बेस अगर यहाँ पे 3 है 4 है 5 जितनी भी रकम है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, तो सिर्फ हम लोग एक ही कंसीडर, सिर्फ दो ही कंसीडर उसको करेंगे, ठीक है। मतलब हम दो ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पावर सबका सेम है। ओके, फिर ऊपर कितना आ रहा है, 3 और 2, ठीक है। अगर डिवाइड होगा हमारे पास तो हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 3 और 2 कितने होंगे, 5, तो 2 पावर 5 हो गया हमारे पास, सही है। जितने भी हमारे पावर, अगर 6 यहाँ पे अगर होते, मतलब ये जैसे यहाँ पे देखो, दो हमारे पास कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई 2 पावर 4 है, फिर से मल्टीप्लाई 2 पावर 6 है। तो हम क्या करें, सबको एक बार 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 और 2 जैसे हमने 5 लिखा, फिर क्या, तो मैंने बोला 4 और 6 थे, 2 पावर 4 था, 2 पावर 6 है, तो उनको भी 4 और 6 को ऐड करेंगे, 10 हो गया, 10 15 15, 2 पावर 15 हो जाएगा, सही है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे, मतलब कि 15, अगर 2 पावर 5 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 2 एंड 5 बार मल्टीप्लाई, इस तरह से, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 बार 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 32 आएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी सॉल्व। और ये मल्टीपल नंबर होते हैं जिनका बेस सेम है। अगर यहाँ पे देखो 3 है, इनका बेस है, तो 3 हम लोग लिखेंगे एक बार, और 4 और 2 के क्या कर लेंगे, दो आपस में प्लस कर लेंगे, ठीक है। 4 और 2 6 हो गए, 3 पावर 6 हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। ये बात आई समझ में, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट, ये समझ में आया आपको? हम्म, चलो ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, अच्छा अब डिवीजन में आते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज आपके पास पावर सेम है, लेकिन पहले ऊपर मल्टीपल, अब डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एज ए जस्ट मेंशन। तो 2 और 2 दोनों सेम लिखेंगे, तो 7 में 4 गए, फिर कितने में 3, तो 2 पावर 3, ठीक है। फिर 5 पावर 6 डिवाइड बाय 5/2, या अब यहाँ पे डिवाइड की सिंबल भी हो सकती है, या इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह की जो, ठीक है, इस तरह से स्लैश की साइन होती है, ठीक है, ये जो हम देते हैं, ठीक है, इस टाइप की भी आप सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड डिवीजन, एंड देन 6 में दोगे फिर 4, ठीक है, तो 5 पावर 4 हो गया। ओके, इस तरह से लेट्स सपोज अगर यहाँ पे देखो 5, यहाँ पे हमने 5 पावर 6 लिखा, फिर डिवाइड बाय हमने क्या 5/2, तो मैंने 2 5 लिखा, तो आपस में इन दोनों को क्या कर लेंगे, कैंसिल करेंगे। यहाँ से ये दो, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ से भी दो, एक ये 5 कैंसिल हो गया, ये 5, फिर कितने 5 बचे, 1 2 3 4 5 बचे, ठीक है। तो 5 पावर 4 आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 के पावर, हम 6 में 2 कैंसिल कर लेंगे, 4 बचेगा, और 5 बेस एक ही है, तो सब हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। पर जितने भी 5 हो या जितने भी 2, हम एक ही लिखेंगे, ठीक है, जब हमारा बेस सेम, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा डिवीजन आए समझ में, इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है, डिवीजन में हमें माइनस करना होता है। पावर ऑफ ए पावर, मतलब पावर के ऊपर पावर, तब क्या होता है, जैसे अगर आपके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पावर 3 पावर 4, मतलब 2 पावर 3 था, फिर से पावर 4, मतलब ये पावर के ऊपर पावर आ गया, तो उसको हम सब कैसे करेंगे, नाउ 2 पावर 3 मीन्स 2 पावर 3 इज मल्टीप्लाई 4 टाइम, ठीक है। मतलब ये जो है 3 मतलब 12 बार है ये, ठीक है। 2 पावर 4 मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर 2 पावर, ये जो है ना, हम 2 को छोड़ देंगे, तो 3 और 4 के आपस में इनको मल्टीप्लाई करें, 3 और 4 के 12, तो 2 पावर मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 2 पावर 6 लिखा हुआ है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 6 12, तो ये 5 पावर 12, तो 2 इंटू -3, तो ये 3 पावर क्या है, 3 पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा 4 मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ है 2, फिर मल्टीप्लाई 3, तो मतलब क्या -2 और 3 को हम क्या करें, मल्टीप्लाई, तो 4 पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब ये है कि -2 कितनी 3 बार हम लिख रहे हैं, मतलब -2, 4 पावर -2, फिर मल्टीप्लाई 4 - 2, फिर मल्टीप्लाई 4 - 2, 3 बार हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। ओके, जैसे यहाँ पे ये मेंशन है, ठीक है, एंड देन वी गेट 4 - 6। बहुत ही सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है। ये बात आई, यहाँ तक समझ में आई सबको, ये बात आई समझ में? चलो ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग
उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर आपके पास आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे 2 पावर -1 आ जाए तो हम उसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 2 पावर-3 आ जाए तो उसको 1/2 पावर 3 लिखेंगे। ओके, अगर हमारा 2 पावर-4 आ जाए उसको हम 1/2 पावर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पावर में अगर माइनस में आ जाए तो आप 1 दे के 2 पावर 4 को आप पॉजिटिव में लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई साइंस फार्मूले में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास 2 पावर-1 पड़ा है तो उसको क्या करो 1/2 कर दो, या 2 पावर 1 को तो बात ही सेम ही होती है। तो जैसे 2 पावर-3 आ जाए तो अगर इसको आप पॉजिटिव करना चाहते हो, ठीक है, तो 1 इसको ऊपर दे दो, 1/2 पावर 3 कर दो, 1/8 इसका आंसर आ जाए, 2 पावर 3 इसका 8 आता है। ठीक है, तो 2 × 2 2 × 2 3 बार मल्टीप्लाई तो 8 आता है। तो उसके बाद 2 पावर-4 इसको अगर -4 आप चाहते हो नेगेटिव ना पॉजिटिव तो 1/2 पावर 4 कर दो एंड इट विल गेट 1/16। ओके, so that's सिंपल। अच्छा उसके बाद हम लोग करते हैं, अब ये 10 पावर-3 है तो हम क्या करेंगे, इसको 1/10 पावर 3 लिखेंगे। बहुत सिंपल सा, अगर 10 पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे कि मैं 10 × 10 तो इट विल गेट 1000। ओके, अच्छा अब देखो, अब ये बहुत ट्रिक है, -2 पावर-4 है तो इसको हम करेंगे तो ये पॉजिटिव यहाँ से तो साइन चली जाएगी, 2 पावर-4 आ गया माइनस ये नहीं जाएगी अभी भी। ठीक है ना, तो इसको हम निकाल लेंगे, उसको भी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, एक सेकंड, सही है। तो ये 2 पावर 4 आ गया, -2 पावर 4 है। अच्छा अब एक चीज का आपको लाजमी से ख्याल रखना है, अगर कोई भी अगर लेट सपोज यहाँ पे है ना, आपके पास यहाँ पे 2 - 2 है। ठीक है, -2 है। ओके, और पावर आपकी क्या है 4 है, यहाँ पे मेंशन है पावर 4, -2 पावर 4 मेंशन। इसका मतलब ये है कि ये -2 कितनी बार, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मल्टीप्लाई। अब इसको माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस टू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 16 प्लस का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 1/16 पॉजिटिव है। अच्छा इसकी एक ट्रिक ये है कि अगर आपकी पावर कोई भी, यहाँ पे -2 3 -4 -5 जितना, अगर पावर कोई मतलब कि आपके पास इवन नंबर है, ठीक है ना, इवन नंबर को जैसे 2 4 6 8 10 11 12 14, इस कोई भी आपके पास इवन नंबर अगर है पावर, तो इसका मतलब ये आगे जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ये याद रखना, समझ में आई बात। अगर आपके ऊपर ये जो पावर अगर कोई भी इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, और कोई भी इवन नंबर आता है और यहाँ पे अगर माइनस में कोई भी रकम लिखी हुई है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर यहाँ पे माइनस में रकम है और आपके यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, मतलब ये किस तरह से होगा, आप किस तरह करेंगे, मतलब 3 बार हम करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया फिर से, तो हम लोग यहाँ पे आंसर भी उसका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास इवन में अगर पावर हो तो क्या होगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। जब आपके पास ऑड में अगर पावर है तो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, अगर नीचे जो बेस की रकम वो अगर नेगेटिव है तो। सही है, इस चीज को हमेशा माइंड में रख लेना। यहाँ पे भी देखो पावर 4 है, ठीक है, एंड विल गेट 81 आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो ये बात को माइंड में रख लेना। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताता चलूं कि अगर कोई भी आपके नंबर हो कोई भी, उसकी अगर पावर 0 है तो वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास नंबर है 2 पावर 0, ठीक है, अगर हमारे पास 2 पावर 0 तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 पावर 0 उसका आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर। अगर x है उसके पावर 0 है तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो उसकी अगर पावर 0 है ना तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब ये जो है ना, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। ये हमारे पास दो रकम है, एक 2/3, ठीक है, 2/3 पावर 3 है, इसका मल्टीप्लाई 2/3 पावर-3 है। सही, इन दोनों का बेस सेम है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, सिर्फ 2/3 एक बार लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई तो मतलब प्लस करेंगे तो 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस हमने लिख दिया, फिर क्या -3 तो -3 हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाए, आपस में कैंसिल, मतलब ये 3 पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का 3 है, आपस में कैंसिल, मतलब ये 0
2 पावर 3 0, और कोई भी नंबर उसके अगर पावर 0 है तो मैंने आपको बताया तो किसके बराबर होता है, 1 के। तो हमने इसको 1 के बराबर लिख लिया। ठीक है, तो इसी तरह ये दोनों भी आंसर, ये 3 पावर 0, 4 पावर 0। ठीक है, अगर इनको 3 पावर 0 किसके 1 के बराबर होता है, हमने 1 लिख लिया। फिर ये 4 पावर 0 किसके 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखें पावर को सही से सॉल्व करें तो 5 पावर 4 मतलब क्या है कि हमें 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 4 को हमें 5 को 4 बार हमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 625। ओके, यूज 5 एज अ फैक्टर 4 टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई हम करेंगे। अगर -3 लिखा हुआ है पावर 3, अब इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। एज ए मैंने कि अगर उसके ऊपर ऑड नंबर है और आपकी रकम नेगेटिव में है तो आपकी आंसर भी नेगेटिव में है। अगर बेस आपका माइनस में है और अगर पावर उसका क्या है, इवन में है, तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर बेस आपका माइनस में और उसका जो पावर है वो किस में है, ऑड में, तो वी गेट माइनस। ठीक है, वैल्यू तो ये यहाँ पे दे सकते हो आप। तो -3 को हम क्या करें, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो वी गेट -27। अब किस तरह से, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस एंड वी गेट माइनस। ओके, ये तो पता है ना कि प्लस इंटू माइनस किसके बराबर होता है, माइनस। ये तो आई थिंक सो पता होगा। सही है, तो इसी तरह ये क्वेश्चन हुए। अब आपसे पूछे कि 16 बेस 2 है, बेस क्या है हमारे पास 2 है और उसका ये 16 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस 16 एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म वेयर बेस इज a 2, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इज 16। मतलब ये कहना चाह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अगर बेस 2 है, ठीक है, उसका आंसर 16 है, तो हम किस तरह से 2 पावर हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। अब ये कह रहा है बेस -3 है और एक 81 आंसर है, तो मतलब हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करें, ऊपर पावर रखें कि इसका 81 आंसर आ जाए। तो हम लोग जब 3 मल्टीप्लाई अब करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 करें 9 आ जाएगा। फिर 9 मल्टीप्लाई 3 के 27 मल्टीप्लाई फिर से 3 करेंगे तो हम वी गेट 81। तो हमारे पास हम 3 -3 पावर 4 जब लिखेंगे तो हमारे पास वी गेट द 81 आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप। सही है, हम -3 पावर 4 लिखते हैं तब हमारे पास 81 आंसर आता है। ओके, आप पूछो, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अब आगे डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ इंटीजर दैट इज व्हेन n इज इवन और ऑड। अच्छा, सही है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हम इसको किस तरह से नेगेटिव में करेंगे, किस तरह से पॉजिटिव में करेंगे। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव में 2 पावर 5, अगर इसको नेगेटिव में हम क्या करेंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 पावर -4 और -5 हम लिखेंगे। 2 पावर -5, ये पहले तो पॉजिटिव पड़ा है, अगर हम 2 पावर इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ऊपर मेंशन किया, हम लोग इसको 2 पावर लिखेंगे और -5 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने नेगेटिव लिख लिया। आप नेगेटिव, जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव उसको नेगेटिव भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी क्या है कि 3 पावर -7 लिख सकते हो, इसको भी 6 पावर -6 लिख सकते हो। ये माइनस में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/5 पावर 8, सिर्फ -8 नहीं, सिर्फ पावर 8। ठीक है, अब ये हमारे पास 1/3 है और इसको -7। अब ये किस तरह, अच्छा, अब इसको हम लोग ये जो है ना, अब ये क्या है, दोनों के ऊपर पावर है, मतलब ये है, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। ठीक है, ये 1 है, ठीक है, और इसको मैं सही से 1 को लिखता हूँ, इसके ऊपर क्या है, पावर 7 है। ठीक है, -7, 1 के ऊपर पावर -7 है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, 3 है, तो 3 के ऊपर भी क्या है हमारे पास -7 है। ठीक है, अब हम दोनों को क्या कर लिया, हमने दोनों को दे दिया -7, क्योंकि ये होल पावर से -7 है। इसको भी हमने दे दिया, इसको भी अब अलग अलग हम आराम से कर सकते हैं, क्या किस तरह से 1/, ठीक है, 1/1, ठीक है, पावर -7। ठीक है, हम इसको आराम से लिख सकते हैं। ओके, और फिर से हम डिवाइड देंगे, मेन डिवाइड वाली वो देंगे। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे 1। ओके,
फिर हम क्या करेंगे 1 लिख लिया एंड देन फिर से हम डिवाइड करेंगे और किसको लिखेंगे 3 पावर -7। सही है, 3 पावर -7 को हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? लेट मी नो। चलो सही है। अच्छा, अब ये इसको भी आप सही से सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व सही कर सकते हो। अब इसको किस तरह, सेम तरीके से। ठीक है, आप क्या करेंगे 2 पावर -2 इसको भी देंगे, 3 पावर -2 इसको भी देंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 पावर 2 1/3 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, क्या है इसमें देखना है कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, हमें वो देखना है। ठीक है, अगर हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव? अब ये मुझे बताओ, ये नेगेटिव में आ गया या पॉजिटिव? अब ये है, ठीक है, ये आपका पास नेगेटिव बन गया, ये तो पॉजिटिव इसलिए। अब इसको आप क्या करोगे, अब ये 26 इसका पावर है पॉजिटिव। अब ये हम क्या करेंगे, इसको दोनों को ले डालें तो 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 पावर -26। ठीक है, 1 पावर -26, फिर 1 अपान करेंगे 1/20, 1/1 पावर +26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, फिर ये माइनस का है तो ये माइनस इसको दे देते हैं 5 को, तो -5, ठीक है, पावर -26 आ गया। ठीक है, तो फिर 1 अपान करेंगे तो ये 26 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन -5 का ही रहेगा। लेकिन उसके ऊपर पावर क्या है, 26 है, 26 का एक इवन नंबर है। ओके, जब इवन नंबर होता है तो वी गेट द पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सही है। फिर अब ये तो इजी है, जो भी नंबर हो वी गेट द 1। ठीक है, माइनस को पॉजिटिव का जो भी नंबर हो उसका अगर पावर 0 है इट मीन्स वी विल गेट द 1 आंसर। ठीक है, ये बात आई समझ में? ठीक है, अब ये हैं क्वेश्चन, इसको आप एवेल्यूएट करना सारे जो रूल्स वगैरह लगा के सब। ठीक है, बहुत इजी, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट है मतलब इजी है। ओके, अब आते हैं हम लोग यूनिट 6 पे। ठीक है, इसमें इतना कोई खास चीज़ नहीं थी जो कि इसकी। अब देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या चीज़ है, आई विल टेल यू। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं इसको। अब फ्रैक्शन क्या होता है, एज यू नो फ्रैक्शन के बारे में हमने बताया, ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द डिवीजन ऑफ वन होल नंबर बाय अनदर, ये पार्ट ऑफ होल, मतलब इस तरह से हम लोग 3/4 2/3, ये हमारे पास क्या फ्रैक्शन नंबर है। डेसिमल क्या, जिसमें डॉट हो, ठीक है, 2.3 2.357, ठीक है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर होता है। फ्रैक्शन क्या होता है 3/4, ठीक है, 2/7, जिसको हम डिवीजन में लिख सकें। ठीक है, तो वो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाता है। अब रेशियो को हम क्या करते हैं, एक कंपेरिजन ऑफ टू सिमिलर नंबर क्वांटिटी, एक कंपेयर करते हैं टू सिमिलर क्वांटिटीज को, तो उसको हम रेशियो, मतलब 3/4, या इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन में भी हम कंपेयर ही करें 3/4 को, इसको भी हम कंपेयर करें और इसमें भी हम कंपेयर करें। ठीक है, तो 3/4 और 3/4 दोनों सेम है। ओके, रेशियो में हम दोनों को सेम कंसिडर करते हैं। 3 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 डॉट देकर 4 भी लिख सकते हैं, या 3/4 सेम थिंग। ठीक है, ये बात माइंड में रख लेना। फिर आता है रेट, क्या होता है। अब रेट कंपेरिजन टू डिफरेंट क्वांटिटीज, यहाँ पे देखो सिमिलर क्वांटिटी थी, यहाँ पे क्या है डिफरेंट क्वांटिटी। अब रेट में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ 180 रुपीज 12 एग्स, यहाँ देखो रुपीज है, ये एग्स है, तो डिफरेंट क्वांटिटीज आ गई। ये तो सिमिलर क्वांटिटी थी, ये डिफरेंट क्वांटिटीज आ गई। सही है, 180/12, ठीक है, ये रुपीज हो गया, ये एग्स हो गई। दो डिफरेंट क्वांटिटी की हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो उसको वो रेट में काउंट होती है। अगर सेम क्वांटिटीज का हम कंपेरिजन करें तो वो किसमें, रेशियो में काउंट होती है। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड तो पता ही है वैसे, डिस्टेंस, स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, है ना, ये तो पता ही है आपको पहले भी। अब परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज ए रेशियो एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। अब ये क्या एक रेशियो है एक्चुअली, ये भी कंपेयर करता है क्वांटिटी को, बट एज फ्रैक्शन ऑफ 100 में, 100 के फ्रैक्शन में वो करता है। लाइक 1500 आपको 15% निकला तो 15/100 करेंगे। मतलब ऐसा होता है कि परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, डिवीजन होता है। आप कोई भी परसेंट, आप 5 का परसेंटेज तो 5/100 का, ऐसा नहीं 5 × 100 का, नहीं नहीं, आपको 5/100 करना होता है। ठीक है,
तो परसेंटेज हमेशा क्या होता है, डिवीजन में यूज, मतलब डिवाइड करना होता है उनको, ठीक है। हमारे पास के 2% है तो हम 2/100 लिखते हैं, सही है। तो ये बात आपको लाजमी से याद रखनी चाहिए माइंड में, बिफोर वी स्टार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है क्या, द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट बाय डिवीजन इज नोन एज रेशियो। मतलब समझ रहे हो, हम कोई टू क्वांटिटीज हम क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, सेम काइंड होने चाहिए और सेम यूनिट के होने चाहिए, डिवीजन बाय करें हम उसको करें रेशियो करते हैं, ठीक है। बहुत इजी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इतनी कोई मतलब मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है। जैसे 3 1 हो गया, ठीक है, दोनों ही नंबर है, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, ओके, दोनों का यूनिटी भी सेम है, ठीक है। हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, अब 3 और 1 को 3/1 कर रहे हैं, 3 1 को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, सिंपल, सही है जी। हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन 2 3 भी कर सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। और ये अच्छा, ये जो होती है 2, इसको हम क्या कहते हैं, एंटी देसेंट जो भी है कौन से, ये मतलब आपको पता भी होने की जरूरत भी नहीं, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, बट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि ये अगर इस तरह की कंपेयर करें कि 3 लीटर एंड 2 ग्राम्स, तो इसको आप कभी भी रेशियो में नहीं लिख सकते, ये रेट में हो जाएगा। रेशियो में हमेशा यूनिट सेम होते हैं, लीटर में तो ये लीटर, या ये ग्राम्स में तो ये भी ग्राम्स होने चाहिए। The two quantity must have the same unit, दोनों की सेम यूनिट है, और ये भी ग्राम है तो ये भी ग्राम वैल्यू है, मतलब ये रेशियो में है। अब टू रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब 3 9 भी हम कर सकते हैं, इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं, मतलब 3 का अगर हम इसको लगाएंगे तो ये 1 बार लगेगा, तो 3, तो ये 1 3 भी हो सकता है, ठीक है। सिंपलेस्ट हम कोशिश करेंगे जितने भी अगर सिंपल करने सकते हैं तो सिंपल में रखेंगे उसको रेशियो को, ठीक है। रेशियो ए बी इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ द एचसीएफ ऑफ ए बी इज 1, ये तो बहुत है। अच्छा, अब ये तो of HCF of AB is not 1, then divide A by HCF of AB, the ratio will reduce of the lowest form। ये चीज क्या होती है, जब आप प्रॉब्लम करोगे मैं इसमें समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें कोई है नहीं चीज, कोई हैरानी वाली चीज नहीं है। अच्छा, अब देखो ये क्या, एग्जाम्पल 1 हम देखेंगे, इफ आरिफ हैज 9 रुपीज एंड सलीम हैज 20 रुपीज, देन रेशियो ऑफ देयर अमाउंट इज रिटर्न 920 होगा, ठीक है, विथ नो यूनिट मेंशन, ठीक है। मतलब क्योंकि रुपीज है, ये रुपीज है, तो मतलब दोनों के ही सेम है, हम मतलब यूनिट सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको रेशियो में लिख सकते हैं, वरना वो रेट में हो जाएगा कंसीडर, सही है। तो हम इसका सॉल्व करेंगे तो वी गेट है, मतलब 920, तो दोनों अपोजिट ही, मतलब 920 इसको हम लोग लिख सकते हैं, सही है, बहुत ईजी है। अब एग्जाम्पल 2 है, डिवाइड आर 60 इन द रेशियो 3:2। अब ये कह रहे डिवाइड करो आर एस 60 इन द रेशियो 3:2। अब मतलब क्या, हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, हम अगर सॉल्व करना है, इस ऐसे ऐसे चीज़ों से बचना चाह रहे हो, तो आप इसको, अच्छा इसके दो तरीके भी उन्होंने मेंशन किए हैं, अब वो कर सकते हो आप, ठीक है। अब पहले इसको देखते हैं, अगर ये सिंपल लगता है, वरना हम दूसरा तरीका भी करेंगे, ठीक है। द टू पार्ट्स आर 3 and 2, डिवाइड करो कि 60 को करो, फिर 3 and 2 में करो, पार्ट में करो, मतलब टोटल बना 5 पार्ट में करो, ठीक है। 60 को 3 और 2 में 5 हो गए, तो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट 3 5 मल्टीप्लाई हम करेंगे 60 को, तो 60 हम करेंगे तो वी गेट 336 हम करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम सेकंड पार्ट में देखें तो हम 2 पावर 5 करेंगे, मतलब ये 3 हो गया, पहले हम 3 को यूज किया हमने, तो 3, अब फिर अब किसकी बात 2 की, अगर देखो पहले हम 3 और 2 को दोनों को मतलब सम करेंगे तो 5 हो गया, तो अब 5 पहले 3 से हम डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई दोनों से 60 करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो पहले हमने 3/5 लिखा, मल्टीप्लाई 60 किया, और हमने 36 मतलब हमारा आंसर आया। फिर सेकंड पार्ट पे क्या, हमने 2/5 किया, पहले हमने 3/5 किया, ठीक है। अब हम क्या करें, 2/5, हमने 2/5 किया, ओके। सो फिर मल्टीप्लाई 60 वी गेट दैट 26, तो 36 एंड 25 हम जब सम करेंगे तो वी गेट दैट 60 आंसर, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 and 2 पार्ट में इसको, सही है। सही है, तो इस तरह से भी आप इसको क्वेश्चन को इस तरह से आएंगे तो उनको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल 2 समझ में आया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, सही है। एग्जाम्पल 2 समझ में आया, सही है। अब एग्जाम्पल हम लाते हैं 3 पे आते हैं।
एग्जाम्पल 3 में ये लिखा हुआ है कि देखो इसके वर्ड प्रॉब्लम बहुत आ सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपल से नहीं है कि इसके वर्ड प्रॉब्लम आएंगे जो कॉम्प्लेक्स होंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना है आपको। अच्छा, अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन ए क्लास वाज 5 and 4। तो मतलब पहले 5 है, तो पहले क्या यहाँ पे गर्ल्स है, तो मतलब गर्ल्स 5 है और बॉयज के हैं 4 है, ठीक है। इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से आपको मैनेज करना चीजों को। पहले क्या चीज आ रही, गर्ल्स आ रही, तो पहले क्या नंबर है 5, तो 5 गर्ल्स है 4 है बॉयज इन ए क्लास, ठीक है। ये रेशियो है एक्चुअली। देयर वर 32 बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द क्लास, मतलब 32 बॉयज है, मतलब ये सिर्फ रेशियो है, 5/4 है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 गर्ल्स हैं 4 बॉय, ऐसा नहीं है, ये रेशियो है इन द क्लास, ठीक है। और उसमें 32 बॉयज हैं, तो अब गर्ल्स बताओ कितनी है, तो अब 32 बॉयज मतलब ये 4 में है, तो ऑफ कोर्स 5 में गर्ल्स है, मतलब 5 आप ज्यादा ही, मतलब 32 से ज्यादा होंगे गर्ल्स, ठीक है। अब ये तो एक आपकी अजम्पशन है, ये लाजमी से याद रखें। अगर हम कर रहे हो क्वेश्चन और उसमें आंसर 32 से कम आ रहा है, मतलब आपके गलत आंसर है, आपका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5/4 का है, और 5 किसको इंडिकेट कर रहा है, गर्ल्स को कर रहा है, और बॉयज किसको 4 को कर रहा है। तो हमें बॉयज को पता है कि 32 इस क्लास में है, तो 5 ज्यादा है, मतलब कि रेशियो है गर्ल्स का, तो मतलब ज्यादा होंगी गर्ल्स। अब वो देखना है किस तरह से। हमें पहले जैसे ऊपर हमने किया था 5 और 4 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फर्स्ट, सही है। अपने 5 और 4 को हमने ऐड किया, कितने बने हमारे पास, 9 बने, ठीक है। इसको हमने 9 लिखा इसको, ओके, वी गेट द 9, ठीक है। तो 9 पहले हम क्या करें, 5 मतलब क्या करेंगे, 5/9 मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 32, सही है। तो हम आंसर हमारे पास आ जाएगा, वी गेट द समथिंग समहाउ कुछ, ठीक है। फिर हम 4 को करेंगे, समहाउ वी गेट द, बट हम 4 को करेंगे हमें आंसर आ जाएगा, लेकिन हम गर्ल्स को करेंगे तो हमें वो अमाउंट पता ही नहीं है, 32 हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक्स है कोई अमाउंट, हमें तो गर्ल्स का पता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे उन्होंने किया होगा, अच्छा यहाँ पे देखो, पहले तो उन्होंने किया है लेट एक्स बी द टोटल स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब कोई एक्स नंबर है, एक एक्स हम कंसीडर करते हैं कि हमें नहीं पता है कि कितनी टोटल है, ठीक है। सही, टोटल नंबर हमें नहीं पता है कि कितना है, ठीक है, तो हमें एक्स फाइंड करना है, ओके। फिर कह रहा है कि द टू पार्ट ऑफ 5 and 4, ठीक है। हमें पहले 5 और 4 हमें गिवन है, तो उनको हम सम भी करेंगे और वी गेट द 9, ठीक है। देयरफॉर बॉयज 4/9 मल्टीप्लाई एक्स एंड वी गिवन बॉयज 32, ठीक है। तो हम जब बॉयज को हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 72, तो मतलब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो रेशियो है बॉयज का वो कितना आ रहा है, 72 रेशियो। अब देखो x की वैल्यू, मतलब सॉरी x का हमें मतलब ये चल रहा है कि टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास 72 है। जब हम सॉल्व करते हैं इसको, देखो 5 + 9 हम करते हैं, 9 आ गया हमारे पास, सही है। एंड बॉयज का क्या है 4/9, एक्स हम लिखेंगे, एक्स का हमें नहीं पता है कि टोटल कितनी है, सही है, बट हमें गिवन है बॉयज का पता है, ठीक है। तो हम 4/9 हम यहाँ पे 32 लिखेंगे, ओके। 32 यहाँ पे लिखेंगे, ये देखो 32 हमारे पास आ गया, ठीक है। 32 हम लिखेंगे, हमें पता है बॉयज का रेशियो की, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट द एक्स, ठीक है। जब हम एक्स लिखेंगे तो हमें हमें एक्स का मतलब ये क्या है, पूरी क्लास में बच्चे 72 है, 72 क्लास में बचे हैं, तो उसमें हम अगर 32 माइनस करेंगे, मतलब कि 32 जब मान तो 40 और बचेंगे, मतलब 40 हमारे पास क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया समझ में, क्वेश्चन है कौन सा था, एग्जाम्पल 3, चलो सही है। अच्छा जी, उसके बाद हम है कंटिन्यूड रेशियो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। कंटिन्यू रेशियो में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ज्यादातर हमारे पास 3 वैल्यू होती हैं, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, जिसमें हमने पहले जो हम लोग पढ़ के आए उसमें 2 वैल्यू थी, अब इसमें 3 रेशियो होंगी, ठीक है। अब आगे ये, अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो ए और बी हमें गिवन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, ओके। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 2 डॉट्स हमने दे दी और ये ए बी लिख लिया हमने, ओके। और ए बी की क्या वैल्यू है 5 और 6, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया, ओके। यहाँ पे हमने 2 डॉट दे दी, यहाँ पे भी डॉट, और ये हमने बी की वैल्यू क्या 6 दे दी, सही है। और फिर से हमसे यहाँ से हम सी भी लेंगे, वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे सी, यहाँ पे लिखते हैं ए और बी और सी दोनों तीनों लिखते हैं, ठीक है।
और मेरे पास फिर से क्या है, बी और सी की वैल्यू क्या है। तो बी हमारे पहले भी गिवन, फिर से भी बी आ रहा है, तो मतलब हम बी के आगे फिर से 6 लगाएंगे, और हमारे पास 6 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 7, और सी की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। ठीक है, ए बी एम सी लिखा, ए और बी की वैल्यू क्या 5 और 6 थी, बी और सी की वैल्यू क्या थी 6 और 7 थी, हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा। अच्छा, इसके एक्चुअली दो तरीके हैं, ठीक है, हम सॉल्व करने के। तो पहले हम लोग इनको इस तरह से अरे पहले इसको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे तो 5 एंड 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हम दो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उस तरीके की भी हम कर सकते हैं, हमें अगर मल्टीप्लिकेशन हमसे रेशो पूछे तो उस तरह से। अब यहाँ से हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि अगर हम ए और बी हमारे पास, ए और बी हमारे 5 6 हैं, बी 7 हमारे 6 7, सिंस द साइज ऑफ कॉमन क्वांटिटी बी इज द सेम, मतलब दोनों में देखो 6 इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम, इसमें भी देखो 5 6 है, इसमें भी सेम। ठीक है, इस सेम इन द बोथ रेशियो आई इज 6, देयरफॉर द एबीसी इज 5 6 7। हम इसको 5 एंड 6 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम है। हम इसको अगर इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, हम इसको 5 6 7 भी कर सकते हैं। In case the size of common quantity is different, we can find the continuous ratio is mentioned in the following example। ठीक है, हम इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, किस तरह से हम देख, लेट्स सी। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें समझने की कोशिश करो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 और इसको ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अब उस ऊपर का क्वेश्चन जो हमने किया था ना वो भी सेम ही था। ठीक है, हम क्या करेंगे 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हमारे पास आएगा 30। ठीक है, हम लोग क्या आ गया, हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 हमारे पास हम लिख लेंगे। ओके, एंड दूसरा क्या आता है 6 इंटू 30 क्या आ जाएगा हमारा 42। ठीक है, हम 42 यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब हम इसको 42 सही है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल भी लिखेंगे हम, मतलब हम 3 का यहाँ पे पाड़ा लगाएंगे इनको। ठीक है, 2 का जो भी हम इसमें लगा के इसको सिंपल से हम करेंगे। ठीक है, और लेट्स सपोज हम इसमें 2 का लगा तो ये 15 हो जाएगा ना, ये फिर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 15 21 हो जाएगा, फिर हम 3 का लगाएंगे तो इसको 5 बार लगेगा, इसको 7, तो 5 एंड 7 इसका आंसर आ जाएगा सिंपल सा। ठीक है, तो इसका ऐसा इस टाइप का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आई समझ में, ये इस टाइप का। अब ये जो जो दूसरा क्वेश्चन वो भी इसी तरह का ही है। ठीक है, जो हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं वो भी इसी तरह। अब देखो, अब ये है कि हमारे पास एक्स एंड वाई जेड। ठीक है, अब वाई एंड जेड की वैल्यू क्या है 6 एंड 7 है। ठीक है, यहाँ पे हम देखो वाई एंड जेड, यहाँ पे देखो पहले क्या एक्स एंड वाई है ना, एक्स वाई की क्या 6 एंड 7 वैल्यू है। यहाँ पे हम देखो एक्स एंड वाई की क्या 6 7 वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे लिखा 6 एंड 7 को। फिर से कह रहे वाई एंड जेड की क्या 8 एंड 9, तो वाई की वैल्यू 8 एंड 9, वाई की ये वैल्यू, जेड की क्या 9 वैल्यू हमने यहाँ पे दी। सिंपल सी बात। ओके, फिर हम क्या करें आपस में मल्टीप्लाई करें, मैंने 6 और 8 को हमने मल्टीप्लाई कितना हुआ 48 हो गया। फिर हमने क्या किया 7 8 को भी मल्टीप्लाई, दोनों दो चीजें यहाँ पे इनको भी मल्टीप्लाई, तो 50 मतलब 6 हो गया। फिर फिर क्या करें हमने 7 और 9 को भी मल्टीप्लाई किया तो 63 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 3 रेशियो हो गया। ठीक है, तो हमने ये x की रेशियो, पहली x की रेशियो आ गया, ये हमारे 56 y की है, z की हमारे पास क्या 63 आ गया रेशियो। ठीक है, तो अगर इसको हम और सॉल्व करना चाह रहे हैं, तीनों को ऐसा कोई नंबर, जैसे अगर 2 लगाना चाहे या 3 नंबर ऐसा लगाना चाहें जिसको लग सकता है इनको, तो हम वो लगा के इसको और ज्यादा मजीद सिंपल भी कर सकते हैं। अगर नहीं लगता तो फिर हम यहीं पे रहने देंगे इनको। ठीक है, तो इस तरह से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है ये है। ठीक है, ये तो सिंपल जो ऊपर मैंने समझाया। अच्छा, इसमें हमने कौन सा किया था, हमने वो नहीं किया, तीसरा नहीं किया था ना। तो ये तो हमने 5 इन इसको मल्टीप्लाई, ये 6 और 6 36 भी हम यहाँ पे लिखेंगे, 36 लिखेंगे तो 1 3 है ना, तो 1 3 हमारा 5 7 एंड 1 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें आते हैं हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या आ जाएगा। फर्स्ट मेथड हम फॉलो करें तो इसका हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ साइज ऑफ कॉमन क्वांटिटी y। ठीक है, which is 56। now we can make size of same 56 in each ratio। अब ये कहना चाह रहा है कि हम देखेंगे कि इसमें जो सेम किसका आ रहा है, मतलब दोनों में
कॉमन क्वांटिटी किसकी आ रही है, मतलब इसमें देखो y, इसमें भी y, मतलब दोनों में क्वांटिटी से कॉमन किसकी है, y की। तो उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब यहाँ पे y की क्या है 7 है, यहाँ पे क्या 8 है। जब हम 7 और 8 को मल्टीप्लाई तो वी गेट 56 आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, हम लोग वी गेट 7 8 को मल्टीप्लाई वी गेट 56 आंसर। ओके, तो हम उसको क्या करेंगे, साइज ऑफ सेम रखेंगे, इन ईच रेशो रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की तो 6 7 दिया है हमने। ठीक है, 6 एंड 7 हमने दिया, तो रेशो को हमने यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने 56 यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, यहाँ पे भी उन्होंने 56 मेंशन कर दिया। सही है, दोनों में उन्होंने क्या किया है, दोनों में सेम उन्होंने जो है 56 को यूज किया, एंड देन वी गेट द एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, क्योंकि वाई की वैल्यू तो पहले गिवन है 56, यहाँ पे जस्ट उन्होंने 48 किसकी वैल्यू फाइंड की है, एक्स की, और यहाँ पे उन्होंने जिसकी कौन सा था हमारा तीसरा 63 जेड का वैल्यू उन्होंने फाइंड किया, सिंपल सा। ठीक है, बहुत ही ईजी से उन्होंने ये फाइंड कर लिया। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड, जो भी आपको मेथड इजी लगे वो कर सकते हो। मुझे तो ये मेथड सही लगता है, ये जो वाला। ठीक है, मैं तो ये ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ दोनों मेथड समझ में आए आपको, ये दोनों मेथड समझ में आए कि किस तरह से ये हुआ है क्वेश्चन। आके आपको जो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इतना क्वेश्चन बड़ा तो नहीं आ सकता, फिर भी समझा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, पर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि आपको 1 मिनट दिया जाएगा उसके अंदर सॉल्व करना है। अब ये टाइम थोड़ा टेकन वाला होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे, जो ऊपर जो मैंने समझाया इस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि फिर प्रैक्टिस करोगे फिर आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। अब ये देखो फाइन कह रहा है हमारे पास ए बी सी डी, अब हमारे पास चार हमारे पास आ गए रेशियो वाले। ठीक है, इफ ए बी हमारे पास 2 3 एंड बी सी हमारे 4 5 एंड सी डी हमारे पास 2 7, तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन बनेगा हमारा। अगर उसमें हम सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट मेथड हम किया वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब फिर ये एरो वाला मेथड हम यूज करेंगे, बहुत इजी से हमें समझ में आएगा। पहले हम ए बी सी डी हम लिखेंगे, फिर हम उनको वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, हमारे पास ए और बी की क्या थी 2 एंड 3 थी, सही है। फिर हम क्या बी और सी की वैल्यू क्या थी, बी एंड सी 4 एंड 5 थी। ठीक है, बी और सी हम दे दी, ए और बी की हमने दे दी, यहाँ पे 2 3, बी सी हमने दे दी, बी कहाँ पे है, बी और सी दे दी। फिर हमारे पास क्या है सी और डी, तो सी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 था, और डी हमारे पास क्या 7 था। ठीक है, ये हमने अपने पूरी वैल्यू दे दी। अब हम इनको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखो, पहले हमें सिर्फ एरो को लगाना है। ठीक है, एरो बाय एरो करते जाना है कि किस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इन एरो को इनसे मिलाएंगे, ये दोनों एरो इस करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो पहले जो छोटे छोटे रकमों से हम करेंगे। अब अच्छा, अब ये चीज इंटरेस्टिंग, हम पहले पहले इनको देखेंगे। 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या हमारे पास 8 आ गया आंसर। अच्छा, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, 2 एंड 4 को हम करेंगे। ठीक है, वी गेट द 8 आंसर, सही है। फिर हम 3 एंड 4 को करेंगे, हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, फिर हम करेंगे 3 एंड 5 का, हमारे पास 15 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। फिर हम क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में। ठीक है, ये हम करेंगे 8 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 16 आ गया हमारे पास आंसर। ओके, तो 8 को हमने क्या कर दिया, जो भी हमें नंबर कौन सा ये 2 हमारे पास, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। फिर 12 हमारे किसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, तो हमारे 24 आ गया। ओके, फिर हम 15 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 आ गया। फिर 15 और 7 को मल्टीप्लाई तो 104। अगर हमारे पास 4 आ जाए तो इस तरह से हम सॉल्व करना है। ये बात आई समझ में, ये एग्जाम्पल 3 समझ में आया दोनों को। एक सेकंड, वैसे इसमें कोई चीज़ है कॉम्प्लेक्स थी नहीं, चलें ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं डिस्क्राइब प्रोपोर्शन। ठीक है, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दोनों में क्या फ़र्क होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो। हम रेशियो में क्या करते थे, सेक्शन ये इस तरह से साइन करते थे। अब ये क्या करेगा, जो प्रोपोर्शन अब दोनों रेशियोज को कंपेयर करेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें एक्सट्रीम टर्म होते हैं, मीन टर्म होते हैं। ठीक है, अब इसको हम डेफिनेशन को भी दे सकते हैं। इफ you four quantities w x y z such that ratio, ठीक है, हमारे पास w x है is equal to the ratio y z है, then we say w x y z are in proportion। ठीक है, अगर जैसे हमने ऊपर का क्वेश्चन किया वो प्रोपोर्शन में थे, सही है। हम और w x y in proportional वे एक्सप्रेस राइटिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। हम w x को फिर 4 डॉट्स हम देंगे, प्रोपोर्शन को हम लोग, ये प्रोपोर्शन वही है, ये इक्वल टू हम दें, उसको इक्वल दे भी सकते हैं, या हम 4 डॉट्स इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सैंपल है प्रोपोर्शन ये। ठीक है, और रेशियो में सिर्फ 2 डॉट्स है, इस प्रोपोर्शन में 4 डॉट्स होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है सबसे मेन। अच्छा,
सो सो दैट तो यहाँ पे थे हम लोग वी एक्सप्रेस बाय राइटिंग, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये देखो, ओके। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डब्ल्यू अपन एक्स, ठीक है, इसको डब्ल्यू अपन एक्स भी लिख सकते हैं, वाई अपन जेड भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को हम लोग इक्वल टू साइन भी दे सकते हैं, तो हमने इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन को। ओके देन इन इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म रिस्पेक्टिवली आल्सो वी डब्ल्यू एंड जेड आर द कॉल्ड द एक्सट्रीम टर्म, ठीक है, जो बाहर के होते हैं, ठीक है, ये देखो डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू और जेड दोनों एक्सट्रीम टर्म होते हैं, ये बीच वाले इनको हम कहते हैं मीन टर्म, मतलब बीच वाले टर्म, और ये एक्सट्रीम है ना बाहर वाले टर्म, वाई और जेड, एक्स वाई दोनों मीन टर्म, ओके, या मिडिल टर्म भी कह सकते हो या मीन टर्म भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल 1 पे आते हैं, हमें ये क्वेश्चन ये दिया गया हुआ है कि हमारे पास 6 रेशियो एक्स है, फिर हमारे पास प्रोपोर्शन या इक्वल टू हम कह लें 8 प्रोपोर्शन 26, इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि 6 बाय एक्स इज इक्वल टू 8 बाय 24, इसको हम इस तरह से भी सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। हम ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, हम इसको इस तरह से करेंगे सॉल्व। पहले तो हम इसको 6 बाय एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट मेंशन, जैसे कि हम 6 बाय एक्स इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू भी दे सकते हैं हम, ठीक है, और 8 बाय हम लोग इसको 24 भी लिख सकते हैं, इसको आप खुद सॉल्व भी कर सकते हो ना, हम इसकी एक्स की हमें वैल्यू मिल जाएगी फिर, ठीक है। तो पहले तो ये 8 और इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये 8 है ना, ये एक बार लगा, और 8 को 24 कितनी बार लगता है, 3 बार, ठीक है ना। फिर ये हमारे पास समझ में आई, ये आपस में मल्टी, ये जो 3 है ये किस मतलब हम करेंगे इसको, ये जो चीज़ आपस में हमने कर ली, ठीक है, अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इसको हम लोग, ये जो ये चीज़ें आपस में ये मल्टीप्लाई होंगी, ओके, एंड ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। तो वी गेट, हम क्या आंसर हमारे पास आ गया, तो x इज इक्वल टू 6 × 3 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × 18, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 18 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, बहुत सिंपल तरीके से। अब ये तो आप मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आपने किए होंगे वैसे भी, ठीक है ना, क्योंकि ये x है हमारे पास, ठीक है, तो x ये हमारे पास मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 ही रहेगा, तो ये हमारा 24 था, ठीक है, 24 8 इसको 1 बार लगा और इसको 3 बार लगा, तो 6 × 3 18 हो गया, तो x इज इक्वल टू 18 हमारे पास आंसर आएगा। बहुत सिंपल था ये मेथड, ठीक है, ये बात आई समझ में, एग्जाम्पल 1 समझ में आया या नहीं, ये मुझे बताओ पहले, आ गया सबको, दोनों को आ गया, सही है। तो इसी तरह ही है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्रिपरेशन में चीज़ें सिंपल सा ही आता है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल 2 को हम देखें, तो एग्जाम्पल 2 में क्या है, द फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ऑफ द प्रिपरेशन है ये, फाइंड द फोर्थ टर्म। अब हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, हमारे पास ये कहना चाह रहा है कि ये हमारे पास ये तीनों गिवन है, हमें एक्स फाइंड करना, हमें चौथा कौन सा नंबर है हमें ये देखना है, ठीक है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमें मिले हुए हैं, अब हम फोर्थ टर्म हमें देखना है, क्योंकि मतलब ये लास्ट वाला कौन सा टर्म था हमारे पास, ये देखना है हमें, ठीक है, मतलब ये एक्स, यहाँ से एक्स हम लोग कहते हैं, ठीक है, लेट सपोज कर लें, तो हम क्या करेंगे 42, ठीक है, डिवाइड बाय 36, ओके, 42 30, फिर हम क्या करेंगे 35 लिखते हैं, ठीक है, और डिवाइड बाय हम क्या लिखते हैं एक्स, ओके। हम इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको हम 42 और 36 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये अगर हम छठे का अच्छा इसको लगेगा 6 बार लगेगा और इसको 7 बार लगेगा, ठीक है ना, ओके, सही है ना। तो अब फिर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 7 6 हो जाएगा, 7x हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, हम इसको आपस में अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × x 7x, और 6 मल्टीप्लाई हमारा ये 35, ठीक है, तो 7x इज इक्वल टू 35, ठीक है, ये 35 हम करते हैं इसको, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारा क्या है 35 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 6 है, ठीक है, मल्टीप्लाई वहाँ पे आपको शो नहीं होगा इसलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, 35 × 6 है दोनों, और ये है 7x इज इक्वल टू 35, तो ये 7 है
35 को कितनी बार लगता है 5 बार, सही है ना। तो x इज इक्वल टू वी कहते हैं 30, x इज इक्वल टू, क्योंकि ये 5 है मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, सही है ना। तो हम हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 30, सही है। बस ये समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, ठीक है। अब इसको दूसरा दूसरा मेथड ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि मतलब उन्होंने जो अपने तरीके से किया है वो भी इजी है, ठीक है। इस तरह से आप भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड मिला हुआ है, फोर्थ हमें फोर्थ मतलब ये हमारे मीन टर्म दोनों सेकंड और थर्ड हमारे पास मीन टर्म होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ हमारे पास एक्सट्रीम टर्म होता है, ठीक है। तो मीन टर्म हमारे पास ये दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। ये मीन टर्म हमारे पास ये दोनों मिले हुए थे, तो 42 और x हमें फाइंड करना था ये, ठीक है। तो हम बहुत ही आराम से हमने 42 और हमने यहाँ पे जो पहले क्या कर लिया था हमने 42 डिवाइड बाय 36 हमने कर लिया, ठीक है। फिर 35 डिवाइड बाय हमने x कर दिया, यहाँ पे लिख लिया, ओके। एंड देन हमने इसको पहले सिंपली किया, ये 6 बार ये 7 बार आपस में लगा, ठीक है। फिर हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x मल्टीप्लाई 7x हमने यहाँ पे लिखा, फिर 6 इंटू मल्टीप्लाई 35 हमने यहाँ पे लिखा, फिर ये 35 कितनी 5 बार लगता है तो हमने यहाँ पे कर दिया, ओके। तो 5 इंटू 6 क्या 30, तो x इज इक्वल टू वी गेट 30 आंसर, बहुत ईजी से, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।